बिल्कुल सही अनुमान लगा रहे हैं आप सर। पूरी दुनिया में ही वेनेजुएला में जो कुछ अमेरिका ने किया है, उसके बाद सच में हलचल मची हुई है। पर सर, जो टाइमिंग थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ने की, उस टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कुछ घंटे पहले ही चाइनीज एनवॉय उनसे मिलने के लिए वहां गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। चाइना तुरंत उनके बचाव में उतरता है और अब तो सीधे सीधे चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी रिहाई की जाए। देखिए, बहुत दिनों से इस पूरे विश्व पटल में इस चीज की चर्चा है कि कब अमेरिका और चाइना एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे। और जिस टाइमिंग की आप बात कर रही हैं, वेनेजुएला में जो जिस समय अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने वहां ऑपरेशन लॉन्च किया, उस समय चाइनीज एनवॉय वेनेजुएला के प्रेसिडेंट से मिल रहे थे, बात हुई थी उससे चंद घंटों पहले, और उसके बाद अमेरिका का ये ऑपरेशन। देखिए, जब से वेनेजुएला में मदुरो की सरकार जब से है 2013 से लेके आज तक, तब से ये अमेरिका की आंख में वो किरकिरी बने हुए थे। उसके पहले वेनेजुएला की जितनी ऑयल कंपनीज होती थी उसको अमेरिकन कंपनीज ऑपरेट करती थी। जब से मदुरो की गवर्नमेंट आई, उन्होंने जो अमेरिकन ऑयल कंपनी को वहां से रफा दफा किया, उसको नेशनलाइज किया, और तब से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। और आज की डेट में ये जो ऑपरेशन किया, इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। देखिए, सबसे पहले वहां पे जो सिचुएशन हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की कोशिश की वेनेजुएला में, वहां की सरकार को बदलने या उनको अपदस्थ करने की बात हुई। जब वो नहीं वर्कआउट हुआ तो बड़ा हैवी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया। इकोनॉमिक सैंक्शन टू दैट एक्सटेंट कि वहां पे प्राइसेस, इन्फ्लेशन और वहां पे रेवेन्यू की क्राइसिस होना शुरू हुआ। और फिर आपको तो पता ही होगा किस तरीके से अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े भेजे, वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, और फिर इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करते हुए 2 तारीख की रात को और हिंदुस्तान के टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास उनकी डेल्टा फोर्सेस वहां पे लैंड की। चिनूक अटैक हेलीकॉप्टर गए, डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट गए, उन्होंने तमाम मिलिट्री टारगेट, उनके रक्षा मंत्रालय, उनके डिफेंस मिनिस्टर के घर, उनके पोर्ट सिटी और उनके एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया। इस तरीके की तराई मचाई कि वहां पे देखिए एक भगदड़ का माहौल हो गया। और जब कितना स्विफ्ट ऑपरेशन किया, उसके बाद डेल्टा फोर्स के कमांडो मदुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करते हैं और वहां से लेके अपने न्यूयॉर्क में जो ब्रुकलिन जो मेट्रोपॉलिटन वो है उनका डिटेंशन सेंटर, वहां पे उनको ले आते हैं। तो ये पूरा ऑपरेशन इतने स्विफ्ट तरीके से किया गया। नेचुरली इसकी एक बहुत बड़ी तैयारी की गई थी, रिहर्सल किया गया था और डेट मुकर्रर किया गया था। और किस दिन ये लॉन्च किया गया, ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका की तैयारी पूरी थी। किस समय, किस टाइम पे, कहां पे इसको लॉन्च करना, ये हमेशा से सीक्रेट रहता है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का। लेकिन तैयारी के साथ इस ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। और अब तो अमेरिका का देखिए ये भी स्टेटमेंट आया है कि वो वेनेजुएला में तब तक उनके मैटर में इंटरफेयर करते रहेंगे जब तक कि वहां पे कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बन जाती या उनकी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती जो अमेरिका के फेवर की बात करे। इसी वजह से वहां के देखिए वाइस प्रेसिडेंट को वहां के सुप्रीम कोर्ट ने केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह आगे बढ़ाया और वो पूरी तरीके से वहां पे प्रेसिडेंशियल का काम कर रहे हैं। तो एक तरीके का जो ऑयल फील्ड का चक्कर है, वो अमेरिका ने वहां पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कॉमर्शियल इंटरेस्ट टकराए हैं। चाइना का एनवॉय वेनेजुएला में होना, वेनेजुएला का ऑयल चाइना को टाइम टू टाइम बड़ी मात्रा में देना, कहीं अमेरिका को लग रहा था कि यहाँ ये इलाका चाइना के गिरफ्त में जा रहा है और अमेरिका नहीं चाहता किसी भी हालत में, चाहे वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो चाहे साउथ अमेरिकन कंट्री हो, वो अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर जाए। इसी वजह से वेनेजुएला पे उसने हमला किया और उनके प्रेसिडेंट को वहां से ले आए। कितने दिन तक अमेरिका का इंटरफेरेंस वहां रहता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरा अनुमान ये है कि ये सारी लड़ाई वहां के ऑयल फील्ड की वजह से है। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि ड्रग पैडलिंग हो रही है, एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि वहां से इलीगल इमिग्रेशन है। देखिए, अमेरिका में तमाम तरीके के ड्रग पैडलर्स ऑपरेट करते हैं और बहुत सारे कंट्रीज में इस तरीके की प्रथा है। बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स भी आते हैं, लेकिन अमेरिका ने सबको नहीं अटैक करके सिर्फ वेनेजुएला को चुना। और साथ में एक बहुत क्लियर कट अंजू जी मैसेज दिया है कोलंबिया को और क्यूबा को कि आप अमेरिका की लाइन को फॉलो करिए, नहीं तो आपके यहाँ भी इस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो सकता है। एक मैसेज है, और मैसेज ब्राजील के लिए भी है कि आप ब्रिक्स और इस तरीके की संस्थाओं में जो मेंबर हैं, जहाँ एक्टिव एंटी अमेरिकन पॉलिसी आप अपना रहे हैं, उससे आप डिसिस्ट करिए, बचिए। तो ओवरऑल एक बहुत बड़ा मैसेजिंग अमेरिका ने किया है।
इसके ऊपर अटैक करके वेनेजुएला पे, और जितने भी जो अमेरिका के बरखिलाफ जाने वाले कंट्रीज हैं उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि आप अमेरिका के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरा ब्लॉक कंट्रीज का जो उभर के आता है, जिसमें रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और क्यूबा, ये सारी कंट्री को बताया है कि देखिए आप किस पे रिलाय करते हैं, आप रिलाय करते हैं चाइना और रशिया, और जब एक्चुअल क्राइसिस आती है तो आपके साथ ना तो चाइना खड़ा रहता ना रशिया खड़ा होता है। और इसकी शुरुआत उन्होंने की थी सीरिया में, जब अल असद की सरकार को उन्होंने हटाया था। बड़ा स्विफ्ट ऑपरेशन था। अल सरा की जब सरकार आई, ये उनको अमेरिका ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन उनको सत्ता सौंपी गई और एक मैसेज दिया कि रशिया के एलाई कंट्री का विश्व में देखिए वर्चस्व नहीं रहेगा, वो मार्जिनलाइज होंगे और धीरे धीरे खत्म होंगे। इसी के तहत देखिए ईरान में भी जब वहां तमाम तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो अमेरिका ने एक मैसेज दिया है कि अगर इनके प्रोटेस्टर को ऊपर आप फायरिंग करते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका इंटरफेयर करेगा। तो एक टारगेटिंग अमेरिका करता है। उसने शुरुआत देखिए की थी इराक से, सीरिया से, और अब इसका जो बम फटा है वो वेनेजुएला में फटा है। सिर्फ एक राष्ट्र की चलेगी ऐसा उसका मानना है। देखिए हो सकता है यहां से इसका डिबेकल शुरू हो। क्या यहाँ पर यह माना जाए कि वेनेजुएला के बहाने अमेरिका और चाइना आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि 80% ऑयल तो चाइना ही ले रहा था ना, और चाइना की आपने बताया कि वर्चस्व वहां कायम ना हो जाए, और चाइना की नीति हमको पता है विस्तारवादी है, वो तो वहां पर एक दो पोर्ट्स पर कब्जा करेगा, फिर वहां पर कब्जा हमेशा के लिए कर लेगा। इसीलिए चाइना को अब ये कहना पड़ रहा है कि तुरंत मदुरो को रिहा किया जाए। देखिए चाइना का इंटरेस्ट वेनेजुएला में था, इसके में तो कोई दो राय नहीं। चाइना का एनवॉय वहां प्रेजेंट था और तमाम तरीके का ऑयल का जो खरीद फरोख्त था वो चाइना कर रहा था। तो इंटरेस्ट तो चाइना ने वहां दिखाया था। देखिए जहां जहां चाइना ने एंट्री करने की कोशिश की, अमेरिका ने उसकी एंट्री को ब्लॉक किया है। ये मिडिल ईस्ट में भी हुआ था। चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, ऑयल मार्केट को पकड़ने की कोशिश। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ इजराइल ने हमास को इतनी बुरी तरीके से वहां पे डिस्ट्रक्शन किया, इजराइल ने लेबनान पे स्ट्राइक किया, इजराइल ने सीरिया के सदर्न पार्ट में स्ट्राइक किया, और पूरा पूरा वर्चस्व अमेरिका का फिर से मिडिल ईस्ट में बन गया। तमाम तरीके के मिलिट्री बेसिस को उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, और आज की डेट में चाइना की एंट्री मिडिल ईस्ट में है नहीं, वो फिर से मार्जिनलाइज हो गया। तो वहां पे मिडिल ईस्ट में चेक कर दिया। अब यही चीज वेनेजुएला में हो रही थी। वेनेजुएला में जैसे आपने एंट्री करने की कोशिश की, क्योंकि चाइनीज एक्सपेंडिचर बहुत कर चुका है वेनेजुएला में ऑयल फील्ड में, इतने बड़े पैमाने पर उसने अपनी धनराशि लगाई, रिजल्ट मिला नहीं। और अल्टीमेटली चाइना ने देखे वेनेजुएला में जो जिस तरीके की एंट्री चाह रहा था उसको अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। अब तो पूरा पूरा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट ऑयल में है, ऑयल फील्ड इनके पास ही, इनके ही कंट्रोल में रहेगी।